मात्र गुटखा खाकर वहां पर थूकने से विवाद शुरू हुआ था और ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दिनेश प्रधान की हत्या कर दी गई। उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन लोगों को जन्म कैद होना चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा भैया का ऐसा क्यों किया, दोनों मिलकर क्यों किया, बाप बेटे मिलकर, ये तो करना नहीं चाहिए था। मेरा अम्मा ऑलरेडी बीमार है जी, ये हाथ भी नहीं चलता है। हाम्रो फ्यामिली चलाउने ने मेरो दादा हो होइन, अब मेरो दादै छैन भने अब मेरो आमा यस्तो छ, मेरो भाइ सानै छ, मेरो भाइले अब अहिले के गर्नु सक्दैन। जिनको पकड़ा गया है जलाल शेख और इस्लाम शेख, तो उनका बेटा था जलाल शेख बोल के एक लड़का था, उनका जो हिज ड्रग पेडलर, बहुत बार उनका एसएचओ सिक्किम सिंगताम का उन्होंने वो अरेस्ट करके कोई किया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये सामाजिक तत्वों में भी उनका पूरी नजर है, जैसे कि बहुत का झगड़ा वगड़ा करता था, वो क्या क्या करता था, उसको काट दिया था, किसी कान काट दिया, किसी की नाको काट दिया, कुछ किया था। तो सुना है इनको मंडली से भगाया है ड्यू टू द हिज पेडलर, वहाँ पर ऐसे ही किया था और गेजिङ से भगाया हुआ है। कि मेरो दाजुलाई चाहिँ अब न्याय दिलाइदिनुहोस्, तर तिनीहरूलाई चाहिँ जन्म कैद हाल्नुहोस्, तिनीहरूको फ्यामिलीलाई चाहिँ अब रम्फूपाट चाहिँ गराउने, यहाँबाट सिक्किममा चाहिँ नराख्ने। तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, मल्लीबाट पनि खेदाएको अरे, गेजिङबाट पनि खेदाएको अरे। अब सुन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब तिनीहरूको फ्यामिली चाहिँ एकदमै नराम्रो फ्यामिली हो तिनीहरू चाहिँ। छोराले चाहिँ आफ्नै दिदीलाई पनि काटेको, यहाँबाट मान्छेहरू टोकेर काटेर हो, फेरि त्यसको छोराहरू चाहिँ एडिक्ट पनि हो, ड्रग्स एडिक्ट पनि हो। तो ये दिनेश प्रधान का जो है घर है, ये सिंगताम बाजार का इलाका है, लाल बाजार के अंदर है थोड़ा। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अभी पहुंचा हूं सिंगताम में, जहां पर आप सभी जानते ही हैं 2 अक्टूबर को जब दशई था, दशहरा था, उस दिन एक बहुत ही हृदय विदारक जो घटना थी वो घटित हुई थी, जहां पर 39 वर्षीय दिनेश प्रधान की हत्या कर दी गई थी। और जिस समय पूरा जो शहर था, पूरा जो इलाका था, वो त्योहार के उत्सव में झूम रहा था, उस वक्त इस घर में जो आपदा बीती है उसको ही जानने की कोशिश करेंगे। और आज हम पहुँचे हैं उस दिनेश प्रधान जी के घर में जिनकी हत्या कर दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा इस विषय में जो पुलिस है उसने 2 आरोपियों को गिरफ्तार ज़रूर किया है, लेकिन हम यहाँ आज बात करने आए हैं दिनेश प्रधान के परिवार से। उनकी बहन यहाँ पर हैं, साथ ही साथ उनकी समस्त परिवार हैं, उनकी जो माताश्री हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनसे बात करना चाहूँगा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, परिवार को क्या पता चला, साथ ही साथ दिनेश प्रधान एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान कैसे थे। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मला प्रधान है और हम इधर सिक्किम का ही है। आप दिनेश प्रधान की कौन लगती मैं छोटी बहन, इसमें एक ही बहन हूँ। एक ही बहन जी। बहन है। और दिनेश प्रधान के कितने भाई या बहन थे? एक ही भाई है। एक ही भाई, जी छोटा भाई है। हाँ जी। कितने साल के थे दिनेश प्रधान? दादा 39 साल के थे। कहाँ पर काम कर रहे थे, कौन से विभाग में काम करते थे? वो के भन्छ यता सिंगताम हॉस्पिटल। सिंगताम हॉस्पिटल जी। में काम करते थे। किस पोस्ट पर थे बताना चाहेंगे थोड़ा सा? हेल्थ। हेल्थ जी। अच्छा, तो उस दिन आपको जानकारी मिली जब ये घटना हुई है, तो आपको क्या खबर पता चला और क्या जानकारी आपको मिली? हम लोग तो उधर उता हामी घर गएको थियो टिकाको दिन, अनि टिकाको दिनमा टिका हामी सबै टिकाहरू लगाएर चाहिँ हामी तल काकाकोमा टिका लगाउनु जाँदाखेरि चाहिँ खबर आएको थियो, मेरो भाइले फोन गरेको थियो इस्लामसँग झगडा पऱ्यो भनेर होइन। अनि त्यसले पनि मलाई त्यस्तो साह्रो चाहिँ भनेन। अन्त ल तपाईँ टिका मनाएर आउनु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सबैकोबाट गाउँकोबाट कल आयो क्या, तिमी र नानी छोडेर चाहिँ 2 जनासँग छिट्टो आउनु भनेर। हामीले सोच्यौँ अब यसो हात मात्रै काटेको छ भनेर होइन, अब त्यस्तो हामीलाई भनेको थिएन कि यस्तो डल्लै काटेको छ भनेर। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी, म र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अब अत्तालिँदै राति हुँदी, अब नानी छोडेर चाहिँ हामी रात आएको मणिपाल आउँदा यहाँ बाटोमा चाहिँ सुन्यौँ अब हाम्रो दादा चाहिँ छैन भनेर। लगभग कति बजी तपाईँलाई सूचना पायो? यो हाम्रो 6:30 हामी चाहिँ हजुर यो घटना कति बजी भयो? यो 5, 5:30, 6 बजीको बिचमा भएको रहेछ। हजुर। त मान्छेहरूले भन्नुभयो? हजुर। अनि त्यसको बाद जुन चाहिँ तपाईँको भाइ हुनुहुन्छ, त्यो मैले सुने कि मान्छेहरू, मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहूँगा, जो दिनेश प्रधान जी जो हैं उनके बारे में सुन रहा हूँ काफ़ी समाज सेवा में वो व्यस्त थे। अच्छा था, एकदम गुड बॉय था वो, एकदम। अब दिनेश प्रधानलाई नचिन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ सिक्किममा कोही पनि छैन। सिङताम बजारमा चाहिँ दिनेश प्रधान भन्दा चाहिँ सबैजनाले चिन्छ। ऊ एकदमै राम्रो मान्छे हो, एकदमै मान्छेलाई सघाउने मान्छे हो होइन। अब त्यस्तै हो। There will only be one insignia. अब मेरो दादाले नै घर हेर्थ्यो, अब एकदमै एक्टिभ मान्छे हो होइन। अब
त्यही त अब उनीहरूले चाहिँ अब के भन्नु अब म त जब आपको ये खबर सुनने को मिली तो मुझे पता है आपको काफ़ी दुख हुआ होगा, लेकिन कभी ऐसा सोचा था आपके भाई के साथ ऐसा कुछ होगा? नहीं ऐसा नहीं सोचा। समाज सेवा में काफ़ी सक्रिय थे वो, ब्लड डोनेशन मैंने सोचा, स्वच्छता में भी काफ़ी आगे बढ़ते थे समाज को। एकदमै अच्छा था, एकदमै गुड। अभी जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में कुछ जानती हैं आप? इस्लाम शेख और जलाल शेख को पकड़ा गया है, उनके बारे में कुछ आप जानती हैं? उन लोग बहुत मिस क्या बोलूँ अब, मिस तिनीहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो मान्छे थियो होइन, तिनीहरूको फ्यामिली एकदमै नराम्रो, सबैजनाले यहाँ समाजमा पनि अब तिनीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि राम्रो भन्दैन होइन, तब तिनीहरू चाहिँ एकदम थर्ड क्लासको मान्छे हो। अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, हाँ। क्या आशा करते हैं पुलिस से? उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन लोगों को जन्म कैद होना चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा भैया का ऐसा क्यों किया, दोनों मिलकर क्यों किया, बाप बेटे मिलकर, ये तो करना नहीं चाहिए था। आप बता दीजिए आपका नाम और मेरा नाम सुनील शंकर है, मैं सन इन लॉ हूँ और कहना चाहता हूँ मैं सब जनता से भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो फैमिली है बहुत लॉयल है ना, और जो एक दिनेश प्रधान जो था फैमिली का मेंबर का हेड भी था, वो बड़ा भैया था, सब फैमिली देखता था है ना, और हम लोग फैमिली यही चाहता है कि सब सोसाइटी जो भी जनता जो देख रहा है हम लोग का हेल्प कर लीजिएगा, हम जस्टिस के लिए हम आप लोग भी आगे आ जाइए, दिनेश प्रधान को जस्टिस मिलना चाहिए, और जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसको हम लोग फैमिली से फांसी चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको, और जो दोनों पकड़ा है एक आदमी को दोनों मिलकर मारा है वो तो सही नहीं है ना, है कि नहीं, इसलिए हम लोग जस्टिस चाहते हैं और कुछ नहीं। दिनेश प्रधान की जो माता जी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात करना है। मैम तपाईँको नाम के हुन्छ? मेरो नाम करुणा प्रधान। तपाईँको दुईजना छोरा? दुईवटा छोरा एउटा छोरी। दुईजना। दिनेश प्रधान ठुलो? सबैभन्दा ठुलो। उहाँ एकदम राम्रो, सबैजनाको सपोर्ट गर्ने, सबैको प्यारो, इष्टमित्र, छर छिमेकीमा कुनैमा नराम्रो रेकर्ड छैन। अब यत्रो घर व्यापार उसैले थामेको, साथीभाइहरू सबै राखेको, उही गर्थ्यो, उही हो सबै काम गर्ने न, उही हो घरको सबै हेरचाह यता गर्ने न, उही जेठा छोरा न, उही हो। तपाईँलाई कति बजी खबर थाहा पाउनुभयो? हामीले त 5:30 बजी चाहिँ यहाँको भाइले चाहिँ, म त सुतिरहेको थिएँ दबाई खाएर। मेरा माँ ऑलरेडी बीमार है, हाँ जी, ये हाथ भी नहीं चलता है, वो बहुत। यहाँको भाइ आएर चाहिँ अन्त छोरी चाहिँ चिया पकाउँदै थियो खिड्कीमा, अनि यहाँको दिदी भाइले चाहिँ भने दिदी दिनेश दादा त उपर खुन पछि भएर झगडा, इस्लामसँग झगडा परेर चाहिँ खुन पछि भएको छ भनेर भन्यो। अनि नेपाल कुद्दै गएर जाँदाखेरि गाडीमा हालिसकेको रहेछ, अनि पारी हस्पिटलमा गएँ म। हस्पिटल जाँदाखेरि डक्टरले भने उसको आमा छ भनेर भन्दाखेरि छ भनेर चाहिँ भन्यो। अनि आमा आए भनेर यहाँ तल मेरो भाइले भन्यो हो, अनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ आमा भनेर भन्यो हो, अन्त मैले मै हुँ भनेर भने डक्टर खोले ड्याममै दैलो थियो, मलाई भित्र बस्नै दिएन। इस्लाम शेख और जलाल शेखलाई गिरफ्तार गरेको छ, तो दिनेश प्रधान की उनसे मारेको छ जस्तो गरेको छ त्यसलाई पनि जन्म कैद दिउन्, अरू म केही जान्दिनँ। सिक्किम त्यसको अरू परिवारलाई चाहिँ रम्फू पार गरिदियोस्, बाउ छोरालाई चाहिँ जेलमै चढियोस्, मेरो त्यति नै भन्छु। अब मेरो दाजु नै हो, अब हाम्रो फ्यामिली चलाउने नै मेरो दादा हो होइन, अब मेरो दादै छैन भने अब मेरो आमा यस्तो छ, मेरो भाइ सानै छ, मेरो भाइले अब अहिले केही गर्नु सक्दैन। भाइ 24 हजुर। तर केही जान्दैन उसले। अब उसले सबै त मेरो दादाले ह्यान्डल गर्थ्यो होइन, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु चाहिँ ट्याक्कै हुँदैन, एकदमै हुँदैन, किनभने मेरो अब त्यो चाहिँ एक्चुअली मर्डरै हो, बाउ छोरा मिलेर कुट्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब तिनीहरूकै अगाडि कुटेको। हजुर, त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुँदैन। लास्ट बात कहिले भएको थियो दिनेशसँग? मेरो दादासँग चाहिँ टिकाको दिन चाहिँ अब हामी चाहिँ भिडियो कलमा चाहिँ सबैजना फ्यामिली खाँदै थियो, हामी चाहिँ उता नाम्चीमा थियो, अनि भिडियो कल गर्दा चाहिँ त्यति मात्रै भएको हाम्रो चाहिँ। हजुर, टिकाको दिन चाहिँ भएको। दिनेशको जुन चाहिँ जोसँग बातचित भयो इस्लाम शेख र जलाल शेख, वहाँ उनसँग बातचितहरू हुन्थ्यो कि मतलब खालि हुँदैन थियो, हामी चाहिँ अब दुश्मन जस्तै थियो, केही लेनदेनै छैन। हजुर, त्यस्तो हामीलाई त्यो इन्टु चिन्टु केही छैन, तिनीहरूसँग केही मतलब थिएन।
के गुजारिस गर्नुहुन्छ आखिरीमा सिक्किम सरकार या सिक्किम हामी पुलिस चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यही भन्नु चाहन्छौँ कि मेरो दाजुलाई चाहिँ अब न्याय दिलाइदिनुहोस्, तर तिनीहरूलाई चाहिँ जन्मकैद हाल्नुहोस्, तिनीहरूको फ्यामिलीलाई चाहिँ अब रम्फूपार चाहिँ गराउने, यहाँबाट सिक्किममा चाहिँ नराख्ने, तिनीहरू सिक्किममा चाहिँ नराख्ने, किनभने तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ मल्लीबाट पनि खेदाएको अरे, अब यता के भन्छ गेजिङबाट पनि खेदाएको अरे। अब सुन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब तिनीहरूको फ्यामिली चाहिँ एकदमै नराम्रो फ्यामिली हो तिनीहरू चाहिँ। उसको छोराले चाहिँ आफ्नै दिदीलाई पनि काटेको, यहाँबाट मान्छेहरू टोकेर काटेर हो। फेरि त्यसको छोराहरू चाहिँ एडिक्ट पनि हो, ड्रग्स एडिक्ट पनि हो। अनि त्यस्तो ड्रग्स एडिक्टलाई अझै हजुर तिनीहरू पनि सबै तिनीहरू फ्यामिली त्यस्तै हो। अनि तिनीहरू ड्रग्स एडिक्ट अब आज मेरो दाजुलाई गऱ्यो, अब हामीले छोड्यो भने अरूलाई गर्ला। अनि त्यसै कारणले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जन्मकै चाहिँ हाल्नै पर्छ, किनभने बाउ छोरा मिलेर चाहिँ मेरो दादालाई चाहिँ हत्या गरेकै हो। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तो मेरे साथ अभी ऐसे शख्स मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं जो दिनेश प्रधान जिनकी हत्या हुई थी 2 अक्टूबर की रात को, मैं उनके घर में अभी हूँ। मैंने घर के परिवार वालों से बातचीत की है। साथ ही साथ मेरे साथ अभी ऐसे शख्स जुड़े हैं जो यहाँ पर इस समाज में या फिर सिंगताम में ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है सरकार ने, उसको लेकर काफ़ी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो इनसे मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, जलाल शेख और इस्लाम शेख, उनके बारे में कुछ खुलासे किए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी है, वो भी आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर विनोद प्रधान। आप किस डेजिग्नेशन में हैं, कहाँ काम करते हैं? इस क्षेत्र में बिजनेस करता हूँ, मगर सरकार की जो मुहिम है दुनिया अभी सिक्किम में चलाई है, तो यहाँ का जो हम नगर पंचायत का जो प्रेसिडेंट है जो सुरेश तामाङ, और यहाँ का SHO शेर बहादुर मंगर है, तो वो सब हम लोग समाज से संगठन एक ठो नेपाली संगठन बोल के इस 5 नंबर वार्ड में, तो सरकार के द्वारा ही एक ठो संगठन मुहिम चलाया था। उस मुहिम में हम लोग यहाँ पर बगल में हम लोग ने एक मीटिंग, बड़ा मीटिंग रखा था। उस मीटिंग में क्या था कि एंटी ड्रग्स के विषय में जो मुहिम चलाया था, उसका संस्था बनाया था। उसमें राजन बनिया बोल के एक उनका प्रेसिडेंट है, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एंटी ड्रग्स का। तो मतलब आप यहाँ पे जो मादक पदार्थ का सेवन होता है, ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उसके खिलाफ आगे बढ़कर त्वरित जो काम कर रहे हैं आप, तो उसके बारे में आप अभी मुझे जलाल शेख, जिनको पकड़ा गया है, जलाल शेख और इस्लाम शेख, उनके बारे में थोड़ा कुछ बता रहे थे, तो वो थोड़ा बताना चाहेंगे? तो आप तो मतलब लोगों, मेरे को नहीं, सब लोगों को सब मालूम है। मैं स्पेशली हाँ लोगों को मालूम है। मैं अपने जितना जानकारी रखता हूँ, तो उनका बेटा था जलाल शेख बोल के एक लड़का था, उनका जो हिज ड्रग पेडलर, तो उनका बहुत बार उनका SHO सिक्किम सिंगताम का उनने वो अरेस्ट करके कोई किया था, और कुछ जलाल शेख ही होगा शायद, उसका वो एग्जैक्ट तो नाम मालूम नहीं है, तो बड़े बेटे। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये सामाजिक तत्वों में भी उनका बुरी नज़र है। जैसे कि ये बहुत का झगड़ा वगड़ा करता था, ये क्या क्या करता था, बस को काट दिया था, किसी कान काट दिया, किसी को नाक को काट दिया, कुछ किया था। हाँ, तो ऐसा बहुत उनका हुआ था। तो मैं हाँ, हिंसा का बहुत रिकॉर्ड है ये तो। हाँ, तो थाने में भी आप ले सकते हैं ना, ये तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये तो डॉक्यूमेंट बोलेंगे ना। तो उसके बाद हम लोग तो समाज का यहाँ के पैदावार से हम यहाँ तो सरकार का मुहिम भी वही है। अब यहाँ का SHO ने बहुत फुल तरह से सहयोग कर रहा है, और प्रेसिडेंट भी फुल सहयोग, नगर पंचायत सब समस्त जनता है, तो उतना तो नहीं है, मगर मान लो जो सैकड़ा में 4-5% तो है ही है, तो 95% हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम अकेले नहीं है ना। तो यहाँ पर हाँ गिरफ्तार हुए हैं, ये सिक्किम के ही हैं? हाँ, सिक्किम का तो नहीं है, इसे 10-15 साल से, हाँ 10-15 साल तो से मैं देख रहा हूँ उनको। तो सुना है उनको, हाँ सिंगताम से देख रहा हूँ, तो सच्ची बात कर रहा है। कल इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना, तो 15 तुम बोला 5 साल का, 15 देख रहा हूँ, तो सुना है इनको मल्ली से भगाया है ड्यू टू द इज द पैडलर, वहाँ पर ऐसे ही किया था, और गेजिंग से के भगाया हुआ है। तो मैं खुद 4-5 बार उनके घर में जाके बोला हूँ, तो अरे बेटा ठीक नहीं है, तो उनको निकाल दो। बहुत बार ऐसा तड़ीपाड़ किया है सिंगताम थाना से, तो मैं बोला हूँ। तो फिर क्या हो गया, आज मर गया, कुछ बोलेगा बोल के, तो बोला नहीं बोला ना, इसलिए मैं मेरा या वार्ड नंबर का 5 का जो प्रेसिडेंट है एंटी ड्रग्स का, तो उनको भी साथ में लेके गया था मैं, राजन बनिया को। उनको बोला हाँ राजन बनिया को प्रूफ तो चाहिए ना, मैं अकेले बोला नहीं बोला तो उसको प्रूफ नहीं है ना। तो आगाह भी किया था? हाँ आगाह किया था, मैं 2-3 बार आगाह किया था मैं। तो उसके बाद क्या हो गया, राजन बनिया को भी ले गया, बोला कि तुम थोड़ा सोशल एक्टिविटी तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम अच्छा आदमी है, बुरा आदमी मतलब नहीं है,
तुम आज काट रहा है, बैडर कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वो देश 15 दिन के आगे की बात बोल रहा हूँ मैं। ये कल खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, तो किसी को मर्डर हो गया, किसी को मार दिया, तो तुम भी फंसेगा भाई, तुम भी फंसेगा बोल के पहली बार किया। फिर दूसरा बार भी वही मैं रिपीट किया। तो फिर बनिया को मैंने क्या बोला कि मिस्टर बनिया को तुम प्रेसिडेंट को आगाह कर दो, बता दो तो ऐसा हुआ है, इनको करना ही पड़ेगा। तो आज हो गया 15-20 दिन के अंदर में, लोगों को मैंने बोला था। उस दिन आप रात को यहाँ पर थे सिंगताम में? इसे तो मैं दशहरा का दिन था, सब घर में 30-40 आदमी आया था, मेहमान लोग, मेरे को तो मालूम भी नहीं था। तो 7:30 में यहीं के बगल, यहीं का मेरा अपना आदमी था, टीका लगाने के लिए आया था दशहरा का। तो उसने बोला कि दिनेश का ऐसे घटना हुआ है। बोला कि क्या हुआ है? बोला तो हाथ कट गया। तो डेंजर नहीं, हाथ कट गया तो बचेगा। फिर तो हम लोग तो मेहमान की तरफ ही गया। फिर 15 मिनट बोला कि मतलब वो तो चला गया। फिर मैंने क्वेरीज किया, रात को आया था 1 बजे तक यहाँ बैठा था। तो कल भी इधर ही था। हम लोग अपना एसोसिएशन भी अपना भी है, अब संगठन है नेवार एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोग सेंटर को गया था। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट भी हूँ, हम लोग भी कल गया था। जिन 2 जनों को पकड़ा गया है वो बाप बेटे हैं या फिर भाई भाई? हाँ, बाप बेटे वो। बाप बेटे को? हाँ, बाप बेटे हैं। इस्लाम शेख पिता होंगे शायद? इस्लाम शेख पिता है। अच्छा, उनका बेटा है जलाल शेख। 2 लड़का है, 2 लड़की है। वहीं पर मीट का दुकान वो चला? हाँ, मीट के बगल में, उसके आगे में वो जा रहा था। तो यहाँ का तो अब ट्रेडिशनली है, दशहरा वशहरा में तो थोड़ा बहुत पीता ही है, कल्चर ही पकड़ी है। तो जा रहा था, उसमें ऐसा करके थूक दिया, मतलब दुकान में नहीं थूका। हाँ, जो यही सुना था क्योंकि मैं तो बगल के रहने वाला ना। तो थूक दिया, बोलता कि दुकान से निकल क्यों थूका, बस इसी में मारामारी शुरू हो गया। गुटखा खाते थूक? हाँ, थूकता वो तो कोई भी थूक लेता ना उसी बात में। तो कोई रंजिश होगा पुराना, कोई लगता है मेरे को। इसे तो नहीं होता, इसे तो कोई थूक दिया तो दुनियादारी ऐसा होता ही है। उस वक्त मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि दशहरे का टाइम था, दसई का टाइम, बहुत बड़ा त्यौहार है सिक्किम या हमारे जो आसपास के इलाके में हिंदू कल्चर के लिए, भारत भर में बहुत बड़ा त्यौहार है। उस वक्त यहाँ पर जो पुलिस वाले थे गश्त में थे या नहीं थे? गश्त में तो था, मगर एग्जैक्टली इस लोकेशन में नहीं था, मगर हाँ अंदर ही है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि आउटपोस्ट भी थोड़ा सामने ही है। हाँ, सामने था। दशहरा में थोड़ा उनका भी दशहरा मानता ही है, तो लेट में मगर आया था कि मैंने वीडियो में देखा। फिर मैं खुद भी आया था। तो ऐसा ही आया था, 2 स्टार वाला ऐसा ही आया था, 4-5 तो पुलिस आया था, मगर 4-5 अब पुलिस वालों के शायद हाँ तुलसी शर्मा बोल के आया था, और 4-5 तो पुलिस भी आया था। हाँ, वैसे पहुँच गया, उसके बाद अरेस्ट भी ले लिया, हिरासत में भी ले लिया उन दोनों को। क्या बोलना चाहेंगे? आप दिनेश को जानते हैं पहले से, सरकार जो देख रही है या जो समस्त पुलिस वाले देख रहे हैं, जितनी भी जनता है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या होना चाहिए इसको, जो आरोपियों को पकड़ा गया है, क्या न्याय मिलना चाहिए? किस तरह का न्याय की गुजारिश आप लोग कर रहे हैं? ये तो कोई भी हो, इसमें जात धर्म शर्म में कोई बात नहीं आती है ना। जिसने गलती किया उसको तो हाँ होना ही चाहिए, कल्प्रिट को देना ही चाहिए, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। हाँ, आरोपी का कोई धर्म शर्म जात पात कोई नहीं होता है, जो भी हो तो उसको तो होना ही चाहिए। दूसरा बात है कि अब कोई मरने के बाद कोई बोलता है ना, तो ये तो ड्रग्स एडिक्ट था, ये झगड़ा बोला तो अच्छा ही हो गया, या कोई बोलता है तो अच्छा आदमी था, तो आप सिंताम थाना से या किसी भी 100% आप पूछ भी सकते हैं कि इनका, जैसे मैं तो पैदा वैसे देखा हूँ ना, मैं तो यहीं का हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। तो इनका ये अच्छा था कि इनका रिकॉर्ड ड्रग्स में नहीं था, दावा के साथ बोल सकता हूँ मैं एंटी ड्रग्स का भी हूँ ना, और ड्रग्स का नहीं था, और इसका झगड़ा का रिकॉर्ड भी नहीं है। थोड़ा बहुत पीता है, मैं भी पीता हूँ, सब दुनिया में पीता है। हाँ, साथ। और इसका सब खासियत क्या थी, बहुत बोलता था ये, मतलब बोलने टाइप का था एकदम। हाँ, बड़ बोला था, हंसमुख था, सबसे बात करना वाला था। और इसके बाद ना ये जिसका भी मरोवर होते हैं ना गांव में, तो हम लोग पहाड़ में दूसरा चल में, और ब्याह शादी ब्याह अगरा वगरा सब में देखा। हाँ, हम लोग तो उसको तो बहुत बार गाली भी किया जिंदगी में, तो ये करो वो करो बोल के। हाँ, तो इनका कोई गुस्सा भी नहीं करता था, गुस्सा वुस्सा नाम नहीं था। मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको जब पता चला ऐसी घटना तो कैसा आपको महसूस हुआ? अरे एकदम दुख तो होता ही है, तो अपना भाई जैसा ये गाँव का ही है, अब कोई भी हो ना, अब दुख तो होता है एकदम। ये तो भाषण की बात एकदम नहीं होना चाहिए था। इसे हम लोग समाज बिगड़ रहा है, इसे तो आज हुआ कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा, तो समाज बिगड़ेगा नहीं। ये तो ये दिनेश प्रधान का जो है घर है, तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं दिनेश प्रधान के घर में, जिनकी हत्या हुई थी दसवीं के दिन। ये सिंगताम बाज़ार का इलाका है, लाल बाज़ार के अंदर है थोड़ा, जो शौचालय है वहाँ से जब आते हैं।
तो हम अभी उपस्थित थे सिंगताम के लाल बाज़ार में, जहां पर 2 अक्टूबर की रात, 2 अक्टूबर की शाम को, अगर जो परिवार वालों ने जो हमें समय बताया है, जिस वक्त की घटना संभवत घटी होगी, जितने भी प्रत्यक्षदर्शियों ने जो उन्हें बताया है, 2 अक्टूबर की रात जब गांधी जयंती भी थी, जब दशई भी था, दशहरा था, और सभी के सभी परिवार उस त्यौहार, उस पर्व में खुशियां बांट रहे थे, उस वक्त एक परिवार जो है वो उजड़ गया, क्योंकि उस परिवार का जो बड़ा बेटा है उसकी हत्या कर दी गई। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, इस्लाम शेख और जलाल शेख। और मैं अभी जहां खड़ा हूं, मैं उसी जहां पर हादसा हुआ था, जिस दुकान के आगे, जिस मीट शॉप के आगे, वहां पर मैं अभी खड़ा हूं। बोर्ड लगा हुआ है फ्रेश मीट्स शॉप। वहीं पर जो पुलिस ने अपनी जो बैरिकेडिंग है वो कर रखी है, वहाँ पर टेप लगा रखा है। साथ ही साथ संभवत ये गाड़ी भी उन्हीं की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर उस दिन, उस शाम को वो घटना घटी थी, जिस वक्त दिनेश प्रधान, 39 वर्षीय दिनेश प्रधान, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जितना मुझे परिवार वालों ने बताया है और उनके परिजनों ने जो बताया है, मात्र गुटखा खाकर वहाँ पर थूकने से विवाद शुरू हुआ था, और ये विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दिनेश प्रधान की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई। जितना मुझे जो परिजन हैं, एक जो महानुभाव मिले थे मुझे, प्रधान जी, जो कि कह रहे थे कि वो यहाँ पर सिंगताम में एंटी ड्रग्स कैंपेन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो कि जितने भी मादक पदार्थ या जो तस्करी से जुड़े लोग हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, समाज को बेहतर बनाने का काम करते हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो इस्लाम शेख और जलाल शेख का जो परिवार था, उसमें से जिसका नाम उन्होंने लिया वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि किस बेटे की वो बात कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि जो उनके बेटे थे, जिनको पकड़ा गया है, उनके बेटे मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय थे, कई बार जेल की हवा खा चुके थे। पुलिस ने कई बार मादक पदार्थ तस्करी के विषयों पर उनको पकड़ा था। और जब मैं लोगों से यहाँ बात करता हूँ, जो उनके परिजनों से बात करता हूँ, तो ये सुनने में आता है कि जिनको पकड़ा गया है, जो हत्यारोपी हैं, उन पर लोगों से मारपीट करने का, उन्हें काटने का, जी हाँ, काटने का भी उन पर जो है आरोप यहाँ के निवासी लगाते हैं। वहीं उस दिन मैं फिर बताना चाहूँगा, मात्र गुटखा खाकर जो प्रधान थे, उन्होंने मात्र गुटखा खाकर वहाँ थूका था। वहीं से बहस शुरू हुई थी, और उस बहस ने देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई वो बहस। उसके बाद ऐसा हुआ कि दिनेश प्रधान की जान चली गई, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश की, उनकी दीदी से बात करने की कोशिश की, उनकी माँ से बात करने की कोशिश की, साथ ही साथ हमने उनका घर भी देखा। जितने भी लोगों से पता चल रहा है, दिनेश प्रधान बहुत ही समाज सेवा में जो थे सक्रिय रूप से काम करते थे, समाज की सेवा करते थे, और बहुत ही हर कहीं पर भी कुछ त्योहार हो, कहीं पर मरौ हो या कोई भी काम हो समाज का, उसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते थे। तो ऐसे व्यक्ति की, घर के बड़े बेटे की, जो कि रोजी रोटी कमा कर लाता था, उसकी हत्या कर दी गई। तो परिवार वालों से बात करने की हमने कोशिश की है। तो आज हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं जहाँ पर दिनेश प्रधान की हत्या हुई थी 2 अक्टूबर की रात, जब सभी के सभी त्यौहार मना रहे थे, दशई मना रहे थे। तो ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। मैं केवल तामंग, कैमरे पर मेरे मौजूद हैं ऋषभ छेत्री। आप भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।